कोरोना ने एक बार फिर हिसार के अंदर दस्तक दे दी है। आपको बता देते कि हिसार जिले के अंदर 45 दिन के बाद एक और नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है और वो मरीज कहीं और का नहीं बल्कि हिसार के ही सेक्टर 16-17 का रहने वाला है। हालांकि अगर पेशे की बात की जाए तो सिविल अस्पताल के अंदर ही वो काम किया करता था, बतौर ड्राइवर की नौकरी किया करता था। क्या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए, कल जो एक नया रोगी सामने आया है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है? जी, वो पेशे से ड्राइवर है और चंडीगढ़ उसका आना जाना रहा है। तो पिछले कुछ दिन में 1 या 2 बार उसने चंडीगढ़ हिसार ट्रैवल भी किया है। तो यहाँ आने के बाद उसको 1-2 दिन से खांसी जुकाम और फीवर हुआ। उसके बाद उसने अपना टेस्ट कराया, टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। हमने उसको होम आइसोलेशन एडवाइस किया है और मेडिसिन की सारी डोजेज़ और उसको उसका वैक्सीनेशन स्टेटस वगैरह सब चेक कर दिया। अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो किस कदर कोरोना एक बार दोबारा से अपने पैर पसारने लगा है? जी, हरियाणा में भी एक्टिव केसेस की संख्या 26 तारीख को 53 रही है और देश भर में भी केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु, इस सब में भी एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ी है। तो इसलिए हम सबको स्वास्थ्य विभाग को मिलजुल के अच्छे से काम करना होगा ताकि हम कोविड के प्रहर से बच पाएँ। जाती सर्दी और बढ़ती गर्मी के साथ ही तमाम लोगों को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कोरोना अब दोबारा से पैर नहीं पसारेगा, लेकिन एक बार दोबारा से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिया। तो इसके पीछे का कारण आप क्या मान रहे हैं? बीच में जैसे अनटाइमली रेन हुआ, थोड़ा सा ओवर क्राउडिंग हुआ, तो और बीच में फीवर एंड वायरल के केसेस भी कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। उस वजह से ये कोविड की तरफ जाने का अंदेशा है। तो इसलिए हम सबको सावधानियां बहुत बरतनी होंगी। हो सके तो ओवर क्राउडिंग ना हो, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग हो और जगह जगह थूक नहीं फैलाना है और अपनी वैक्सीनेशन की डोजेज़ लगवानी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। जो कल एक नया रोगी हिसार के अंदर मिला था वो सीएमओ कार्यालय के अंदर ही कार्यरत था, तो क्या उसको लेकर के भी कोई एडवाइजरी सीएमओ ऑफिस की तरफ से जारी की गई है हिसार के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। जो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से एडवाइजरी आई है वो हम सब ने अपने हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल सब जगह एडवाइजरी दे दी है। उसमें भी सब कुछ यही है कि हमने टेस्टिंग को प्रमोट करना है और अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ सिम्टम्स करने हैं और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो भी हैं, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस हैं तो हमने मास्क ज़रूर पहनना है। अगर हमें सिम्टम है तो हमने टेस्ट करने हैं। हमने जगह जगह फ्लू कॉर्नर्स बनाए हुए हैं जिसमें हम H1N1, स्वाइन फ्लू, H3N2, मलेरिया, डेंगू और कोविड, इन सब के सैंपल एक ही जगह ले रहे हैं। तो मुझे आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूँगा कि किसी को भी ऐसा सिम्टम हो, ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसमें ब्रेथलेसनेस और थूक में खून आना, ऐसी कोई भी सिम्टम हो या हॉस्पिटल में जो भी एडमिटेड केसेस हैं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को भी रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे केसेस जो उनके इंडोर हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, उनके हमें सैंपल उपलब्ध कराएं ताकि हम टाइमली पेशेंट को आइसोलेट कर दें और टाइमली हम उनका टेस्टिंग जो हमारा MEMC अग्रो है वहाँ से रिपोर्ट जल्दी उनको उपलब्ध करा के और दवाइयाँ भी हम फ्री में H3N2 की दे रहे हैं। तो इस टाइप से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ। कल जो कोरोना का नया रोगी मिला है उसका कोरोना का कौन सा वेरिएंट मिला है? उसका पिछला ही वेरिएंट है जो अब तक की कोविड-19 का चल रहा है। तो ऐसा कोई नया वेरिएंट नहीं है। नए वेरिएंट के लिए हमने उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग रोहतक मेडिकल कॉलेज में होता है, उसी से हमें इसका नए वेरिएंट का या म्यूटेंट अगर कोई है तो पता लगेगा। अगर डोज की बात की जाए तो पता ये भी चल रहा है कि जो कल नया रोगी मिला है उसको पहले भी 2 डोज लग चुके हैं, तो क्या डोज का असर कुछ सीमित समय के बाद खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। उसने 2021 में अपनी डोजेज लगवाई हैं तो प्रिकॉशनरी डोज भी उसको लगवाना ही है
और जो भी सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो भी नई गाइडलाइंस आएंगी जिसमें प्रिकॉशनरी डोज के साथ साथ कुछ और भी हमें अगर वैक्सीन लगानी है तो हम ज़रूर लगाएंगे। हम हर तरफ से सक्षम हैं और हमारा स्वास्थ्य विभाग आप सबकी मदद से बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर बात की जाए इस कोरोना की तो कितनी तेज़ी से अब ये जो नया वेरिएंट है या फिर जो पुराने वाला ही वेरिएंट है ये फैल रहा है, या फिर बहुत ही कम लोगों को जो है ये अभी जकड़ के अंदर ले रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम अगर ओवर क्राउडिंग या अननेसेसरी बाहर जाएंगे, भीड़ में जाएंगे और स्पीटिंग करते रहेंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, एक से दूसरे को कंटेजियस ये इन्फेक्शन है, वायरल बहुत जल्दी फैलता है, तो इसलिए हिसार के लोगों को अभी डरने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? ऐसा कुछ नहीं है, डर या भय का कोई वातावरण नहीं है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी अनुपालना करनी है हमने कोविड को लेके जो पहले हम करते रहे हैं, ऐसे ही अब आगे भी अगर हम अनुपालना करेंगे, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से जो भी हिदायतें हैं हम फॉलो करेंगे, तो हमें कोई डर की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता देते हैं हिसार के अंदर जो कल एक नया कोरोना संक्रमण का केस मिला है वो सेक्टर 16-17 का रहने वाला है और वहीं सीएमओ कार्यालय के अंदर बतौर ड्राइवर की जो है कार्यरत भी था। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस कोरोना की बात की जाए तो डिप्टी सिविल सर्जन की तरफ से बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा घातक कोरोना ने अभी तक रूप नहीं लिया है, लेकिन कुछ आने वाले समय के अंदर हो भी सकता है कि अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।